सुधीर भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में। गुजरात का चालुक्य वंश है, इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होगी। संस्थापक है इसका, संस्थापक गुजरात के चालुक्य वंश का मूलराज प्रथम है। इसने अपनी राजधानी जो है ये अनहिलवाड़ा को बनाया। नेक्स्ट है भीम प्रथम की बात करें तो 1022 से 64 तक इसका कार्यकाल रहा भीम प्रथम का। ये इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, शक्तिशाली शासक है। इसके समय महमूद गजनवी है, इसने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है जयसिंह है। जयसिंह 1094 से 1053 के मध्य शासक रहा। ये भी इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है। इसके दरबार में आचार्य हेमचंद्र थे, जिन्होंने दायाश्रम नामक महाकाव्य की रचना करी। नेक्स्ट और जो ग्रंथ लिखे वो लिखा अष्टादश सहस्त्री, और एक ग्रंथ लिखा था त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र नामक एक ग्रंथ को लिखा। नेक्स्ट है सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर है, यह बनवाया। नेक्स्ट देखिए मुस्लिम लेखक ओफी के अनुसार खंबात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए भी इसने क्या दिया था, दान दिया था। नेक्स्ट है सोमनाथ पर लगने वाले यात्रा कर को भी इसने क्या कर लिया था, हटा लिया था। इसके बाद में है कुमारपाल 1053 से 71 का कार्यकाल था कुमारपाल का। इसने मदिरा उत्पादन व बिक्री पर रोक लगा दी थी। मदिरा उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी थी। और क्या था, पशु हत्या है, इस पर भी क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। इसके समय राजकवि जयसिंह सूरी था, जिसने कुमारपाल चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। अब यहाँ पर बनता है भीम सेकंड। कुमारपाल चरित्र के बाद में मूलराजदित्य बनता है। मूलराजदित्य 1076 से 78 के मध्य इसने 1178 में अबू पर्वत के पास मोहम्मद गोरी को हराया। नेक्स्ट देखिए भीमदित्य है 1178 से 1238। इसने ये एक अंतिम महान शासक है। इसके समय में इसके जो दरबारी हैं
ये देखिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है कवि सोढल, और सोढल ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अवन उदय सुंदरी, उदय सुंदरी। और एक है मेरुतुंग, और मेरुतुंग ने क्या लिखा था? प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये इसके समय में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे भीमदित्य के समय। देखिए अपन बात करते हैं राजपूतों के अंदर गुजरात के चालुक्य संस्थापक मूलराज प्रथम है। अहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाई। भीम प्रथम की बात करें, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ। इसके समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर 1025 में क्या किया था? आक्रमण किया था। अब बात करें जयसिंह की। जयसिंह के दरबार के अंदर आचार्य हेमचंद्र रहते थे, और आचार्य हेमचंद्र ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। क्या लिखा? द्रव्याश्रम महाकाव्य, अष्टा अष्टा अष्टादश सहस्त्री, और त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र नामक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। सिद्धपुर में इन्होंने महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था जयसिंह ने। नेक्स्ट अपन देखें मुस्लिम लेखक ओफी। मुस्लिम लेखक ओफी है, ये क्या कहता है कि खंबात में बनी हुई मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए दान दिया था। कितने दान दिया था? जयसिंह ने दान दिया था। और सोमनाथ यात्रा पर जो कर लिया जाता था उसको भी क्या कर दिया था? इसने हटाया था। अब बात करें कुमारपाल की। जो कुमारपाल था इसने गुजरात के अंदर या अहिलवाड़ा के अंदर मदिरा उत्पादन पर रोक लगा दी, बिक्री पर रोक लगा दी, पशु हत्या पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध कर दिया था। इसके समय राजकवि जयसिंह सूरी था, इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कुमारपाल चरित्र नामक ग्रंथ लिखा था। अब है मूलराजदित्य। मूलराजदित्य 1178 में आबू पर्वत के पास मोहम्मद गोरी को इसने हराया था। मूलराजदित्य ने आबू पर्वत के पास में युद्ध होता है 1178 में मोहम्मद गोरी और मूलराजदित्य के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है? मूलराज की। भीमदित्य है, ये अंतिम महान शासक था इस वंश का। इसके दरबारी हैं, दो दरबारी इंपॉर्टेंट है। तो सोडल, कवि सोडल जिसने उदय सुंदरी लिखी। एक है मेरुतुंग जिसने क्या लिखा था? प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा था। तो दोनों ग्रंथों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये आपकी बात होगी कौन से वंश के बारे में? गुजरात का चालुक्य वंश, गुजरात का चालुक्य वंश। इसके बाद देखिए गुजरात के चालुक्य वंश के बाद में आपका जो है ये है मालवा। मालवा के परमार, मालवा, मालवा का परमार वंश है साहब। मालवा का परमार वंश है। ये जो थे मालवा के परमार प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहारों के सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे। अभिलेखों में इन्हें, अभिलेखों में इनको ब्रह्म क्षत्र कुलीन कहा, ब्रह्म क्षत्र कुलीन कहा। इस वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक का नाम है उपेंद्र, संस्थापक का नाम उपेंद्र। और प्रथम स्वतंत्र शासक है ये सियक या श्रीहर्ष है इस वंश का। सियक या श्रीहर्ष है इस वंश का। इस वंश में देखिए वाकपति मुंज नामक शासक हुए हैं 972 से 94 के मध्य। ये जो हैं ये चालुक्य नरेश तेलपदित्य को 6 बार हराया, इसने 6 बार हरा दिया। इसने उपाधि धारण करी। उपाधि कौन कौन सी धारण करी? एक तो है पृथ्वी वल्लभ, दूसरी है श्री वल्लभ, और तीसरी है अमोघ वर्ष की इसने उपाधि धारण की। इसके दरबार में कौन कौन थे? तो दरबार में एक तो है पद्मगुप्त जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? नव
नवसाह नवसाह सांक चरित्र, नवसाह सांक चरित्र। और धनंजय धनंजय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 10 रूपक, 10 रूपक नामक पुस्तक लिखी थी। एक था धानिक, धानिक धानिक ने क्या लिखा था? 10 रूपावलोक, 10 रूपावलोक। और काल निर्णय, काल निर्णय नामक पुस्तक लिखी थी। अब यहाँ पर है सिंधुराज, सिंधुराज 994 से 1010 के मध्य शासक था। और नवसाह सांक चरित्र में किसकी जीवनी है? सिंधुराज की जीवनी दे रखी है। अब अपन बात करें भोज। भोज देखिए 1010 से 1055 तक का जो कार्यकाल था, यह मालवा पर किसका रहा? भोज का रहा। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है। इस वंश का सबसे जो प्रसिद्ध शासक है, ये कौन है? भोज है। इसने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ स्थापित करी? दारा, दारा में अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई इसने। नेक्स्ट है उदयपुर प्रशस्ति में, उदयपुर प्रशस्ति में इसको कविराज कहा है। उदयपुर प्रशस्ति में इसको क्या कहा है? कविराज कहा है। इसने अनेक ग्रंथ लिखे, और ग्रंथ हैं वो कौन कौन से लिखे? व्यवहार मंजरी, चंपू रामायण, अवनी कुमार, कोदंड काव्य, तत्व प्रकाश, आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व। और लिखा सम्रांगण सूत्रधार। ये जो ग्रंथ था, ये स्थापत्य के बारे में ग्रंथ था। ये इसने कुछ ग्रंथ लिखे। देखिए मालवा का परमार वंश अपन देख रहे हैं, प्रतिहारों के संबंध थे। अभिलेखों में इन शासकों को ब्रह्म क्षत्र कुलीन कहा गया है। संस्थापक है यह इस वंश का उपेंद्र है, उपेंद्र संस्थापक है इस वंश का। नेक्स्ट देखिए प्रथम स्वतंत्र शासक है ये सियक या श्रीहर्ष है। वाकपति मुंज की अपन बात करें तो चालुक्य नरेश तेलपदित्य ने, वाकपति मुंज तेलपदित्य को, वाकपति मुंज नामक शासक है ये चालुक्य नरेश तेलपदित्य को कितनी बार हराता है? 6 बार हराता है। और उपाधि इसने वाकपति मुंज ने कौन कौन सी धारण करी? पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष की क्या करी? उपाधि धारण करी। इसके दरबार के अंदर कौन कौन निवास करते थे? मुंज के दरबार में पद्मगुप्त जिसने सांक चरित्र लिखा, धनंजय जिसने 10 रूपक लिखा, दानिक या धनिक जिसने ग्रंथ लिखा 10 रूपावलोक और काल निर्णय। इसके बाद में सिंधुराज शासक है। सिंधुराज शासक है ये देखिए नवसासांक चरित्र है। इसके अंदर किसकी जीवनी है? सिंधुराज की जीवनी है। भोज की बात करें, सर्वाधिक इंपोर्टेंट शासक हुआ। मालवा के परमारों में उज्जैन से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? दारा ले गया। उदयपुर प्रशस्ति में इसको कविराज कहा गया। उदयपुर प्रशस्ति में भोज को क्या कहा गया? कविराज। और इसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? ग्रंथ लिखे थे व्यवहार मंजरी, चंपू रामायण, अवनी कुमार, कोदंड काव्य और तत्व प्रकाश और आयुर्वेद सर्वस्व और सम्रांगण सूत्रधार। ये सम्रांगण सूत्रधार है, स्थापत्य कला के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। 2 ग्रंथ इसके ध्यान में रखने हैं, एक तो आयुर्वेद सर्वस्व और एक है सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है जी। इसके बाद में आगे देखिए भोज की बात करेंगे अपन।
भोज में देखिए आप, नेक्स्ट है उदयपुर के अंदर इसने, उदयपुर में इसने नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तथा शैव धर्म से संबंधित पुस्तक की रचना करी थी और पुस्तक का नाम क्या है? तत्व परीक्षा। जो कौन से धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। लिखी किसने है? भोज ने लिखी है। नेक्स्ट है, भोज ने दारा में बोधशाला नामक संस्कृत पाठशाला का क्या करवाया था? इसने सब निर्माण करवाया था। महाविद्यालय था ये, संस्कृत पाठशाला या संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया। महाविद्यालय का क्या करवाया था? सब निर्माण करवाया था। और इसके अंदर इसने एक वाग देवी की प्रतिमा है, इसको प्रतिष्ठित किया था। 11वीं सदी के अंदर दारा है, यह है मध्य भारत में संस्कृत शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा केंद्र था। सबसे बड़ा क्या था साहब? केंद्र था। इसके बाद में अपन देखिए भोज की रानी है, इसका नाम है अरुंधति। ये स्वयं एक विदुषी थी भोज की रानी अरुंधति। नेक्स्ट है, इसके जो दरबारी हैं, भोज के दरबारी कौन कौन है? एक तो हलायुद्ध, इसने रत्नमाला लिखी। नेक्स्ट है धनपाल, इसने महावीर स्तुति लिखी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें, ये एक क्वेश्चन और इसके अंदर अपन और देख लेते हैं। भोज की मृत्यु पर एक इसका दरबारी है उवट ने मंत्र भाष्य लिखा। इसकी मृत्यु के ऊपर एक कहावत है, अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती यानी भोज की मृत्यु के बाद में दारा नगरी है, ये निराधार हो गई है। और दारा नगरी निराधार होने के कारण शिक्षा है, ये क्या होगी? निरालंब होगी, इसका कोई आश्रित नहीं रहा। देखिए, उदयपुर के अंदर भोज ने नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और एक शैव धर्म जो है इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है तत्व परीक्षा। भोज ने दारा में भोजशाला का निर्माण करवाया था। ये भोजशाला है, यह एक संस्कृत महाविद्यालय है जिसमें वाग देवी की क्या लगवाएगी? प्रतिमा लगवाएगी। वाग देवी की प्रतिमा, सरस्वती की प्रतिमा। 11वीं सदी में मध्य भारत में संस्कृत शिक्षा का सबसे जो बड़ा केंद्र था वो कौन सी नगरी है? दारा नगरी थी। नेक्स्ट देखिए, भोज की रानी अरुंधति थी, ये स्वयं एक विदुषी महिला थी। इसके दरबारी देखिए, अलायुद्ध, रत्नमाला लिखी इसने, धनपाल इसने लिखा था महावीर स्तुति, उवट इसने लिखा था मंत्र भाष्य। इसकी मृत्यु के ऊपर एक कहावत थी, अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। यानी इस भोज की मृत्यु के बाद में सरस्वती यानी शिक्षा है, और शिक्षा को प्राप्त करवाने वाला जो प्रमुख व्यक्ति है वो क्या हो गया? चला गया। इसी कारण दारा नगरी और सरस्वती ये दोनों निराशित हो गई हैं।
तो ये किसके बारे में कहा गया था? भोज के बारे में कहा गया था। इसके बाद में अपन परमार वंश के बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कश्मीर का राजवंश। तो कश्मीर का राजवंश है, ये अपने अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद मित्रों।